हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, द सोशल रीसेट। आज उसका एपिसोड 1 है और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इस सोशल स्किल की जो कमी है ये लोगों में क्यों हो रही है, आखिर रीज़न क्या है इसका। और ये जो सोशल स्किल पे जो हमारा आइडिया है कि इस पर हमको वीडियोस बनानी चाहिए एक पूरी सीरीज़ के लिए, तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही हमको ये आइडिया दिया कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे कि रियल हेल्प हो सके। जो भी नॉलेज है मेरे पास मैं आपके पास शेयर करूंगा। मेरे पास जितना भी रिसर्च बेस्ड मटेरियल है वो सारा आपको दूंगा। इनफैक्ट जो शीट्स होती है वर्कशीट की, आपको डेली क्या करना है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में, या ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ये कनेक्शन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। क्योंकि आजकल ये एक पैराडॉक्स है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया पे आपके हज़ारों फ्रेंड्स हैं, बट एक्चुअली में आपका किसी से भी कनेक्शन नहीं है। आप किसी पार्टी में जाओ, बात करो किसी से, तो आप एक कन्वर्सेशन को ज़्यादा देर तक खींच ही नहीं पाते हो, आपके पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। कनेक्टेड हो फिर भी किसी के साथ डीप कनेक्शन नहीं है आपका। कनेक्शन होने के बाद भी हमेशा लोनली फील करते होगे, सोचते होगे मेरा कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। फ्रेंड है तो फिर उससे मेरी वो कनेक्शन क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है क्या। देखिए, जब हम सोशल स्किल की बात करते हैं तो इसमें दो मेन रीज़न होते हैं। एक होता है जेनेटिक पोटेंशियल, एक होता है एनवायरनमेंट। मतलब एक जो आपके माता पिता से आपके डीएनए में जो चीज़ है वो आ जाती है। अब अगर हम वो देखें कि आपके डीएनए में और आपके जो माता पिता से आपको जो एबिलिटी मिल रही है खून के जरिए, डीएनए के जरिए, तो वो 40% होती है। 60% मतलब 40% से भी ज़्यादा होती है। अगर आप लोग एवरेज लें तो 40% लेके चल सकते हैं, और इन्वायरमेंट की बात करें तो वो 60% के अराउंड होता है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इस 40% में भी कमज़ोर हो, जो आपका जेनेटिक पोटेंशियल है, जो आपके डीएनए में कमी है, अगर 40% आपका यहाँ कम है तो फिर भी 60% आपके हाथ में है। मतलब आपका जो इन्वायरमेंट, आपके आसपास का जो माहौल है वो आपके कंट्रोल में, आप सीख सकते हो उस चीज़ को। अब जिनके पास ये 40% के अलावा जो 60% डोमिनेंट है वो तो अपने आप अनकॉन्शियस सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको अपना थोड़ा कॉग्निटिव रिसोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब दिमाग आपको अपना यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, उसमें 10 से 12 वीडियोस होंगे, और सभी वीडियोस में आपको यही बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी सोशल स्किल इंप्रूव करनी है, कैसे लोगों से कनेक्शन बनाना है, रियल कनेक्शन, डीप कनेक्शन। फिर वो चाहे आपका क्रश हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो, आपके कोवर्कर्स हो, किसी से भी कनेक्शन बनाना हम इन वीडियोस में अच्छे से सीख जाएंगे। और देखिए, थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ेगी हमको। ऐसा नहीं है कि हमने आज से शुरू किया और आप कल सीख जाओ, नहीं, टाइम लगेगा। जैसे आप एक मान के चलिए, एक कार है, जब कार आप सीखते हो तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्लच कैसे लगानी है, गियर कैसे चढ़ाना है, अपनी स्टीयरिंग कितनी मोड़नी है, तो सबका आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है, मतलब अपने दिमाग को लगा के करना पड़ता है। जब लेकिन धीरे धीरे जब आप पूरी तरह कार को सीख जाते हो, उसके बाद आप क्या होता है आपके साथ, आप कुछ सोचते नहीं हो, कार अपने आप चलती है, आप अपने आप गियर शिफ्ट कर लेते हो, अपने आप अपनी स्टीयरिंग घुमा लेते हो, अपने आप क्लच और ब्रेक, रेस, एक्सीलरेटर सब काम करता है। तो सेम यही होगा, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे इस सोशल स्किल की तो अपने आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, अपने आप जाकर आप वो चीज़ें करने लगोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपका जो कॉग्निटिव ओवरलोड है, मतलब दिमाग का जो जोर है वो नहीं लगेगा फिर आपका। तो देखो, पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर रीजंस क्या रहे हैं, क्योंकि जब आप रीजन जानोगे तभी तो आप अवेयर होगे कि हाँ, ये चीज़ मैं निकाल सकता हूँ, इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगा तब तक सॉल्यूशन हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो पहले हम वो 7 रीजन जानते हैं। देखिए, जेनेटिक हम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं। जो हमारे हाथ में है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब जो आपकी दुनिया है आसपास की, उसमें जो फैक्टर्स हैं, उसमें जो कमियां हैं जो हम दूर कर सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका फैमिली अटैचमेंट। जैसे कि आपके पेरेंट्स से आपका क्या अटैचमेंट था बचपन में, केयर गिवर्स के टाइम। तो साइकोलॉजी में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर अटैचमेंट, एक होता है इनसिक्योर अटैचमेंट। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सरफेस पर रहेंगे। सिक्योर मतलब कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपको अफेक्शन बराबर देते रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा उन्होंने इनसिक्योर भी नहीं किया, मतलब बराबर प्यार दिया है। उसके बारे में कभी, ये जो 4 तरीके के होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, कभी फिर बात करेंगे उस बारे में, लेकिन अभी थोड़ा आप ब्रीफ में समझिए। सिक्योर में तो हमारा ये आ गया, ठीक है। 60% लोगों को इंडिया में सिक्योर अटैचमेंट मिलती है, मतलब वो इजीली अडेप्ट हो सकते हैं। मतलब आप में से 60% लोग वो हैं जो इजीली अडेप्ट हो जाएंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि उनके पास वो सिक्योर अटैचमेंट रही है, तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। अब जो इनसिक्योर है, 40% जो लोग हैं,
जिनमें मतलब उनके माँ बाप ने उनको ज़्यादा प्यार नहीं दिया बचपन में, अवॉइडेंट रहे हैं कि तुम घूम रहे हो तो घूम रहे हो। तो कुछ ऐसे 3 टाइप होते हैं, उनको हम लोग एक साथ मिला के इनसिक्योर बोल देते हैं। तो उनको थोड़ी-सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा उनको एंग्ज़ायटी होती है, सोशल रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हल्की-सी उनको प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। फिर सेकंड रीज़न आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको टोटली फेल किया हुआ है सोशल स्किल में तो। आप देखो, स्कूल्स में आप जाते हो, वहाँ पढ़ते हो, लेकिन सब मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, कोई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक भी सब्जेक्ट सोशल स्किल से रिलेटेड है ही नहीं कि भाई एम्पैथी क्या होती है, कि रेस्पेक्ट के लिए कैसे आप मोरल वैल्यूज सिखाओ, कुछ नहीं है। जबकि वो एक सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी को कनेक्ट करना सिखा रहे हो, किसी को मोरल वैल्यूज सिखा रहे हो, वो है ही नहीं, नील बटा सन्नाटा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। गलती आपकी कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आपकी गलती है कि आपकी सोशल स्किल डेवलप नहीं हुई है, तो आप ये दिमाग में बिठा लो अपने अच्छे से कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको सिखाया जाएगा। अभी आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने आप नहीं सीखोगे। जब तक सोसाइटी आपको नहीं बताएगी, तब तक आप कैसे सीखोगे उस चीज को। प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, जो भी आपको मिला है वो आपके जो जैसे बड़े लोग हैं उन्होंने दिया है। ठीक है, जैसे आपसे एक जनरेशन जो अप है वो दिया है, उन्होंने दिया आपको वो चीज। अब उसमें आपकी गलती थोड़ी ना, अगर वो आपको सिखा नहीं पा रहे हैं तो वो उनका फेलियर है, आपका फेलियर नहीं है वो। तो सेकंड एजुकेशन, अब इसमें क्या होता है, आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन आपको कभी भी सोशल स्किल नहीं सिखाई गई। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है, जब आपको जैसे स्कूल जा रहे हो, वहां आपको सोशल स्किल नहीं सिखाई जा रही, आपके फ्रेंड्स हैं। प्रॉब्लम ये है, अब यहाँ जो फ्रेंड्स है वो भी अपने में बिजी है, लाइफ में, अपनी पढ़ाई वगैरह में। आपसे बस यही कहा जाता है कि भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब पे तो बाद में ध्यान देना। ये जितनी भी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इन सब पे ध्यान ही मत दो आप बस अपने फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। तो एक प्रॉब्लम ये आ जाती है। ठीक है, अब इसमें भी एक और कैच है। देखिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, एक ईसेंक करके हमारे रिसर्चर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, अराउजल थ्योरी, और वो सही भी है, क्योंकि जो एमआरआई हुई थी बाद में, उसके थ्रू उनकी रेलेवेंस प्रूफ हो गई। तो उसमें बोला गया था जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट मतलब जैसे अगर उनको थोड़ी भी एक्साइटेड सिचुएशन मिली ना, थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट मिली या कुछ नया मिला एकदम से, तो उनसे उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो उनसे झिलता नहीं है चीज़, इतनी ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं वो लोग। तो वो सीख ही नहीं करते वो चीज़, वो कनेक्शन सीख नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ है। और जब सीख नहीं करते कनेक्शन, और लोग फोर्स भी नहीं करते उनको, ना उनको सिखाया जाता, तो जब सिखाया नहीं जाता, उनको बोला नहीं जाता, तो एक लूप क्रिएट हो जाता है। वो सीख नहीं करते, वो सीखते नहीं है, उनको एक्सपोजर मिलता नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते रहो अपना। तो एक ये प्रॉब्लम भी आती है यहाँ पर। एक्सट्रोवर्ट की तो बात अलग है, वो जैसे तैसे कनेक्शन बना ही लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है, उनको बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती है, तब जाके उनका अराउजल हो पाता है, मतलब तब जाके उनका दिमाग खुल पाता है कि हाँ अब मजा आ रहा है मुझे। और इंट्रोवर्ट थोड़े में खुश हो जाते हैं कि भाई मजा आ गया इतने से, जरा सी छोटी भी चीज उनके साथ हो जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए इंट्रोवर्ट है, अब अगर उनको कोई थोड़ी सी तारीफ कर देना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, थोड़ी सी तारीफ पे। और एक्सट्रोवर्ट को आप देखना, कभी आप तारीफ करोगे तो उसको एक सवाल और पूछेगा आपसे, अच्छा ये तो ये बता, तो उसको और जब बहुत ज्यादा तारीफ हो तब वो बहुत खुश होता है। थोड़ी बस यार यार ठीक है छोड़ तू, इतना तो मैं हुई, मुझे पता है, ये कह देता है एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। अब तीसरा हमारा आता है इंटरनेट। देखिए, आजकल की इंटरनेट की जो दुनिया है ना, उसने बहुत बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, कि दुनिया भर के कनेक्शन है बट रियल कनेक्शन कोई नहीं है। इतना बड़ा पैराडॉक्स है, कनेक्शन है ही नहीं। आप आजकल की दुनिया में आप खुद देखो, आपने किसी से रियल कनेक्शन बनाया बाहर जाके, अपने फोन से बाहर निकलकर, इंटरनेट से बाहर निकलकर, चैट व्हाट्सएप से बाहर निकलकर कभी रियल कनेक्शन बनाया? पिछले कुछ टाइम में तो मुश्किल है आपने कोई भी रियल कनेक्शन बनाया होगा। तो हाँ, स्कूल कॉलेज में जा रहे हो तो भी रियल कनेक्शन आपका मुश्किल है इस टाइम। मतलब लोग रियल कनेक्शन बना ही नहीं रहे हैं, 1-to-1 कनेक्शन बना ही नहीं रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया तो चैट कर लिया आपने, फेस है ही नहीं वहां पर 1-to-1, आप कुछ भी कह सकते हो। और
मतलब कोई आप पे सेंसर भी नहीं है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है किसी से, तो आप रियल सोशल स्किल नहीं सीखते हो। क्योंकि कीबोर्ड के पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी के बारे में कैसे भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। सामने किस तरीके से बोलते हो, उसको किस तरीके से अपनी बातों से मनाते हो, वो डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि रियल टाइम कनेक्शन जो होता है उसमें थोड़े अलग तरीके से रिप्लाईज मिलते हैं, थोड़े अलग तरीके से कनेक्शन होता है, कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती है, उनसे भी डील करना पड़ता है। तो वो चीज़ कोई नहीं सीख रहा है इस टाइम। और फिर इसमें ना एक चीज़ और है इंटरनेट में, जब आप मैसेज करते हो तो आपके पास एक टाइम रहता है सोचने का, कि आप सोच के बोलते हो कि 5 मिनट ले लिए, 10 मिनट ले लिए, आप रिप्लाई नहीं करते कि यार कुछ बढ़िया से रिप्लाई सोच के करूंगा, ठीक है। तो आप सोच रहे हो, एक रियल टाइम कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आप डीप कनेक्शन कैसे बनाओगे? आपको कैसे पता कि मुझे, अगर कल को आप मान लो किसी अपने क्रश से बात करने जा रहे हो फेस टू फेस, तो आपको अगर रिप्लाई देना है तो किस तरीके से करना है? वहां पता प्रॉब्लम क्या हो जाती है? वहां प्रॉब्लम ये, मान लीजिए कन्वर्सेशन चल रही है, उसने कुछ ऐसा कह दिया, अब आप रिप्लाई सोचोगे क्या करोगे, और कन्वर्सेशन में ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं है कि तुरंत मुझे रिप्लाई कैसे देना है, हाजिर जवाब कैसे बनना है। सबसे बड़ी बात यह है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। और इंटरनेट पे एक चीज़ और है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि आपको तुरंत ग्रेटिफिकेशन मिलता है। लाइक मिले, कमेंट मिले, आप खुश हो गए, डोपामिन रिलीज हो गया। तो वो साइकिल एक ऐसी है कि आपको वो रियल कनेक्शन सीख करने से भी रोकती है। आपको वो कनेक्शन के लिए जाना ही नहीं देना चाहती। आप सोचते मुझे यहीं हाई मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर। इंटरनेट एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तीसरा है हमारा इंडियन फैमिली सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, हम लोग सवाल नहीं कर सकते बड़ों से, ठीक है, रेस्पेक्टफुली भी नहीं कर सकते। मतलब बोला जाता है बड़ों से क्यों बोल रहे हो, या फिर बड़ों को रेस्पेक्ट करो। छोटी सी बात अगर हम उनसे एक सवाल पूछ ले तो बोला जाता है कि भाई तुम मुंह चला रहे हो, जो भी चीज़ है, मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट फिर भी बहुत कंट्रोलिंग है। तो ये एक तरीके से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग रोकता है। और फिर जैसे जॉइंट फैमिली है, तो एक आपका प्री डिफाइंड सर्कल पहले से है कि आपको इन्हीं के बीच रहना है, इन्हीं से बात करनी है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जो हमारे घर वाले थे, अब उनकी तो अरेंज मैरिज हो रही है, उनका पहले से एक प्री डिफाइंड नौकरी या कोई चीज़ है वो उसमें है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती सोशल इंटरेक्शन की। तो जो बच्चा सीखता है ना सोशल इंटरेक्शन, वो सीखता है अपने पीर से बाहर जाके, और वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है आपके पास। तो आप फैमिली से भी गए, आप पीर से भी गए, मतलब फ्रेंड्स वगैरह से भी गए, तो आपके पास मौका ही नहीं मिल रहा आपको सीखने का चीज़ को। अब हमारा चौथा रीज़न आता है द फियर माइंडसेट। मतलब हमेशा हमें डर लगा रहता है कि भाई मैंने कुछ गलत कह दिया तो ये मुझे जज करेगा। तो ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग बात ही नहीं करते। मुझे रिजेक्शन मिल गया तो, अरे आपको केवल इतना पूछना है कि ये कॉफ़ी शॉप पे आप कॉफ़ी पीने जाते हो, अब इसमें भी आपको डर लगता है अगर मैंने ये पूछ लिया, इसने रिजेक्ट कर दिया तो मुझे। तो रिजेक्शन का डर बहुत है, जजमेंट का डर बहुत है। मतलब हम लोग फियर में ही जी रहे हैं, हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है कि इज्जत बहुत है। अब जहाँ इज्जत नहीं वहां भी इज्जत है, फियर माइंडसेट है कुल मिला के। और रीजन 5 है हमारा मॉडल्स और मेंटर्स। मतलब आपके पास कोई ऐसा मॉडल ही नहीं है जो आपको सोशल स्किल्स सिखा सके। देखिए, अगर हम देखें तो जो हमारा बॉलीवुड है या फिर जो मूवीज होती हैं, वो एक तरीके से हमारे मॉडल्स होती हैं कि हमें किस तरीके से लोगों से डील करना है। लेकिन आजकल की आप मूवीज देखो, उनकी डायलॉग डिलीवरी और रियल लाइफ में कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो आपके मेंटर बनने से रहे कि आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है। उनके यहाँ तो अलग तरीके से प्यार होता है। बेइज्जती की लड़की को, लड़की ने बोल दिया हाँ तो प्यार हो गया, ठीक है। फैमिली की बेइज्जती कर दी और जाके बाद में मना ली। मतलब कुछ अलग ही सिस्टम है वहाँ बॉलीवुड की मूवीज के अंदर, वो अलग ही लेवल पे चलते हैं। तो वो तो आपके मॉडल और मेंटर होने से रहे। और रही आपकी फैमिली की बात, तो हमने अभी बात की थी कि उनकी अरेंज मैरिज हो रही है, उनका पहले से प्री डिफाइंड सोशल रोल है कि भाई ये नौकरी करनी है, आपको अपना घर चलाना है, दैट्स इट। तो वो भी आपके मेंटर नहीं कि आपको सोशल स्किल में कैसे वो आपको डील, वो मेंटरिंग करेंगे, वो चीज़ भी नहीं। आप भी देख रहे हो कि आपको घर में कौन फैमिली वाला सिखा रहा है कि आपको किससे कैसे बात करनी है, कोई नहीं सिखाता। तो मेंटर भी कमी है, कोई मेंटर भी नहीं है। और देखो स्कूल्स में भी नहीं है, मतलब मेंटरशिप की ओवरऑल अब्सेंस है हमारे यहाँ पर, कोई मेंटर ही नहीं है सोशल स्किल सिखाने वाला। और फिर अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो लोग बोलते हैं कि भाई आप पागल हो। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब 6th रीजन है द कंपैरिजन ट्रैप। अब देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि भाई वो उस बंदे की लाइफ बहुत अमेजिंग है, बहुत आलीशान है, वो ऐसे जी रहा है, तुरंत जाके किसी लड़की से बात कर लेता है, या फिर उसने जाके किसी से कनेक्शन बना लेता है, किसी के फैमिली फंक्शन में जाके बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। तो आप ये सब चीज़ें इंटरनेट पर देख रहे हो, तो एक्चुअली में इससे आप एक कंपेरिजन करते हो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस चक्कर में आप सोचते हैं मैं गुड इनफ हुई नहीं सोशल, मतलब मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं जाके किसी से बात कर सकूं। देखिए, वो सभी कहते हैं, बार बार कहते हैं, रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। उनकी जो एक्चुअल में अगर वो शो भी कर रहे हैं कुछ रियल में, तो उन्होंने उस पर प्रैक्टिस की है, उन्होंने मेहनत की है उस चीज़ पर।
अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्यों नहीं कर सकते वो चीज़? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे उन्होंने मेहनत की वैसे आप भी कर सकते हो। और 7th रीज़न भी इसी से रिलेटेड है कि आप एक प्रैक्टिस गैप है। जब आप इंटरनेट पे बैठे रहोगे, बाहर निकलोगे नहीं, गेम खेलते रहोगे, इंटरनेट पे चैट करते रहोगे, आपके पास मेंटर नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है बात करने के लिए, और अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो अल्टीमेटली आप उस स्किल को लूज़ कर दोगे। तो सेम चीज़ ये है इसके साथ सोशल स्किल में। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो लूज़ करोगे। अगर आप यूज़ नहीं करो लूज़ करोगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें सोशल स्किल भी आता है। सोशल स्किल यूज़ नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप उसको भूल जाओगे। तो ये टोटल 7 रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल स्किल प्रॉब्लम्स आजकल हो रही है, स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखिए, इसमें आपने रीजन समझे थोड़े बहुत तो आपको एक अवेयरनेस मिल जाएगी कि आखिर मेरी सोशल स्किल कमज़ोर क्यों है। तो इसमें से आप क्या क्या ठीक कर सकते हो। देखो, अब हमको प्रैक्टिस गैप खत्म करना है, इंटरनेट को कम करना पड़ेगा, मतलब रियल कनेक्शन सीख करने पड़ेंगे इन फेक कनेक्शन की जगह। तो ये रीज़न समझ के एक आपको अवेयरनेस आ चुकी है कि हाँ, ये रीजंस हैं, अब इनका सॉल्यूशन हमें देखना है। क्योंकि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि भाई प्रॉब्लम्स कैसी है। सॉल्यूशन पे जाएंगे तो यही नहीं पता प्रॉब्लम है क्या, तो सॉल्यूशन पे जाकर करेंगे क्या, क्योंकि वो ही समझ में नहीं आएंगे सॉल्यूशंस कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस जगह इम्प्लीमेंट करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लोग होते हैं जो एक्चुअली में जिनकी सोशल स्किल बहुत बेहतरीन होती है, वो क्या लग करते हैं, उनके पास ऐसी क्या चीज़ होती है जो हम नहीं करते, और हम सीखेंगे कि हम उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वर्कशीट भी दूंगा उसके साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी जितनी भी प्रोग्रेस उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग साथ में ट्रैक करेंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल हम लोग बना लेंगे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ हम लोग साथ मिलकर प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे और मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा। अगर जैसे मान के चलिए आप किसी कन्वर्सेशन में फंस रहे हो या किसी से आपको बात करनी है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी वहाँ हेल्प करूंगा उस चीज़ को लेकर। तो एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे हम इसके अराउंड, और मेक श्योर कि आप जितने फ्रेंड्स, अगर जो आपके और फ्रेंड्स हैं उनको भी अगर इसमें इंक्लूड करना है तो शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और एज यूजुअल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि सारी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम लोग साथ मिलकर एक कम्युनिटी बनाएंगे, मैं आपको और ये यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट करता रहूँगा, क्योंकि 10 से 12 वीडियोज़ आने वाली हैं इस टॉपिक पर। हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपना सोशल गेम को अपग्रेड करेंगे, एक सोशल रीसेट लेके आएंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी सोशल आपकी स्किल अपग्रेड हो सकेगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उस चीज़ में। और देखिए, एक रियलिस्टिक आपको एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी कि जितना आपका पोटेंशियल है उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक हम जाएंगे। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ, तभी आप कर सकते हो। देखो, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है सोशल स्किल। जैसे वीडियोस आपने और देखे होंगे यूट्यूब पर कि विद इन 50 सेकंड दो मुझे, मैं आपकी सोशल स्किल अपग्रेड कर दूंगा, विद इन 60 सेकंड दो, मैं आपको मतलब कल से एकदम नया आदि बना दूंगा। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है। आपको देखो डेडिकेट होना पड़ेगा, समझ रहे हो। इस चीज़ के लिए अगर आपको सीखनी है स्किल्स तो खुद को बिल्कुल सरेंडर टाइप करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे। बी रियलिस्टिक, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइकोलॉजी के साथ अभिषेक, साइनिंग ऑफ।